डिटरमिन द वैल्यू, अगर ऐसा लिखा रहे तो क्या करोगे? डिटरमिन द वैल्यू ऐसा लिखा रहेगा तो आप क्या करना है, अभी देखते चलते हैं क्या करना है। डिटरमिन द वैल्यू ऐसा कैलकुलेशन करना रहेगा ना, डिटरमिन यानी पता लगाइए, वैल्यू को पता लगाइए। लेकिन डिटरमिन का मतलब होता है पक्का इरादा। डिटरमिन का मतलब पक्का इरादा। स्पेलिंग कैसे याद करोगे? इसको लिख लेना आपने कहीं पे, डी ई डी टर, टी ई आर टर, एम आई एन ई, डिटरमाइन होता है, डिटरमाइन। ठीक है, एम आई एन ई माइन, डिटरमाइन। ठीक है, डिटरमिन पढ़ेंगे इसको, डिटरमिन द वैल्यू या डिटरमाइन द वैल्यू। ठीक है, डिटर्मिनेशन एक वर्ड आ रहा है, डिटर्मिनेशन पक्का इरादा। जैसे तुम्हारा डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा है, इसका स्पेलिंग कैसे याद करोगे? डी ई डी टी ई आर, डिटर मी, एम आई मी, एन ए टी आई वन, डिटर्मिनेशन, मीनेशन। क्या याद हो जाएगा? रिलीफ, आर ई री एल आई ई, एल आई ई एक साथ करना और एफ को जो है अलग से कर देना। रिलीफ, रिलीफ का मतलब आराम होता है, पेन से रिलीफ मिल गया, आराम। अच्छा, इसको याद करना होगा आपको, बार बार रीडिंग करना होगा। ठीक है, अच्छा चीज़ है, याद हो जाएगा। ई इलिसिट, इलिसिट का मीनिंग क्या है? ई एल आई, इली सी आई टी, इलिसिट। इलिसिट माने निकालना, खींचना, फल निकालना। इलिसिट का मतलब निकालना, खींचना, फल निकालना। इलिसिट का मतलब हो गया ई एल आई, इली सी आई टी, इलिसिट माने निकालना, खींचना, फल निकालना। एक्सप्लिसिट, ये एक्सप्लिसिट वर्ड आएगा तो इलिसिट के जगह पे लिसिट को रखो, ई को हटा के एक्सप्लिसिट कर दो, ई एक्स एक्स पी एल आई प्ली सी आई टी, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब साफ, स्पष्ट, मुखर, साफ, स्पष्ट, मुखर। अच्छा, इलिसिट का मतलब क्या होता है? निकालना, खींचना, फल निकालना। एक्सपीरियंस का स्पेलिंग याद करना जरूरी है। एक्सपीरियंस मतलब वही एक्सपीरियंस होल्डर, अनुभव, ई एक्स एक्स पी ई, एक्सपीरियंस, आर आई ई एन सी ई, एक्सपीरियंस वर्ड याद हो जाएगा। फिर उसके बाद लिबरेट, लिबरेट का मतलब छोड़ देना, रिहा कर देना। जैसे किसी को जेल से रिहा कर रहे हैं, लिबरेट, एल आई बी ई, लिब आर ए टी ई। जैसे बोलता है ना कि O2 कैथोड पे लिबरेट हो रहा है या एनोड पे हो रहा है, वो वही वाला लिबरेट है ये, यानी कि छोड़ देना, आज़ाद होना। लिबरेट, एल आई बी ई, लिब आर ए टी ई, एल आई बी ई, लिब आर ए टी ई, लिबरेट, लिबरेट, छोड़ देना, रिहा करना। फिर उसके बाद अप्लाइड, अप्लाइड का क्योंकि स्पेलिंग लिखे आपको हो सकता है पहले से पता होगा, लेकिन देखो अप्लाई ओरिजिनल वर्ड है, ए डबल पी एल वाई, अप्लाई, ए डबल पी ए पी पी एल वाई, अप्लाई। अप्लाई करना मतलब जैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, वही यही अप्लाई है। अच्छा, अप्लाइड का मतलब क्या हुआ? ए डबल पी एल आई, वाई हटा करके आई ई डी लगाया हुआ है, वाई हटा करके आई ई डी लगाना पड़ेगा, अप्लाइड। अप्लाइड मैंने लागू किया गया। ठीक है, डिटरमिन, डिटरमिन माने ठान लेना, डिटरमिन मतलब ठान लेना। उसका माइन मतलब, देखो एक वर्ड आ रहा है एम आई एन ई, माइन, माइन माने मेरा, लिख लेना कहीं। ठीक है, डिटरमिन, डिटरमिन ठान लेना। रिलाइड, आर ई री एल आई ई डी, रिलाइड। अच्छा, अगर मान लो कि आर ई एल वाई रहेगा, इस दोनों में क्या फ़र्क है क्या? यस, ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, क्योंकि वाई हटा करके आई ई डी लगाया हुआ है। रिलाइड, रिलाइड मतलब भरोसा करना। आई रिलाई ऑन यू, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, आई रिलाई ऑन यू। जैसे कि आप किसी ऑब्जेक्ट, किसी फ़ोन पे रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। रिलाइड मतलब भरोसा करना। रिलाइड का स्पेलिंग याद हो जाएगा, आर ई री एल आई ई डी, रिलाइड। आपको रीड करना है। एफ ए डी, फेड मतलब, देखो एफ ए डी ई, फेड का मतलब होता है मुरझाना। यानी कि देखो ना, अगर ब्लैक कलर का फ़ोन है, तुमने उसको धूप, या कपड़ा है उसको धूप में रख रख करके क्या हो जाता है, उसका कलर फेड होने लगता है। फेड, फेड का मतलब होता है कलर का झड़ना या मुरझाना। फेड अप मतलब थका हुआ, मैं तुमसे थक गया हूँ, आई फेड अप फ्रॉम यू, विथ यू। कंज्यूम, वर्ड देखो, कंज्यूम, कंज्यूम, सी ओ एन, कन एस यू एम ई, कंज्यूमिंग मैंने खा जाना, पी जाना, उपयोग करना, यानी कि यूज़ कर लेना है। कंज्यूमिंग, आई एन जी लगा दिया, उपयोग कर रहा हूँ।
कंज्यूम्ड, CON कन SUMED, यानी इसको इसीलिए CON कन SUMED, कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड, कंज्यूमेड नहीं पढ़ेंगे, कंज्यूम्ड, खपत, खत्म होना या खपत हो गए, खत्म होना या खपत हो जाना, ठीक है। कंज्यूमर बोलते हैं, कंज्यूमर कौन, जो खपत करता, उपभोक्ता, ग्राहक, ठीक है। जनरलाइजेशन, स्पेलिंग के लिए लिखा हूँ, जनरल मतलब जनरल, जैसे तुम हो, जनरलाइजेशन, GENERA, जेना, GENERA, जेनरा, GENE, जेनरा, लाई, LI, लाई, SATI। देखो जैसे कि इसको फिर से मैं लिखता हूँ, GENE, जेनरा, जेनरा, लाई, LI, लाई, SATION। अच्छा, जनरलाइजेशन बोलते हैं ना, नॉर्मलाइजेशन और जनरलाइजेशन सेम वर्ड है। स्पेकुलेशन, SPE, स्पेकुलेशन, LATION, लेशन, अनुमान या चिंतन, अनुमान या चिंतन, स्पेकुलेशन मतलब अनुमान या चिंतन। रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट, कभी ED लगा देगा तो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट मतलब RES, रेस, TRICT, रेस्ट्रिक्ट, बाधित करना, रोकना, रोक लगाना, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन, सेम मीनिंग आएगा, रेस्ट्रिक्शन, स्पेलिंग के लिए लिखा हूँ, RES, रेस, TRIC, ट्रिक, रेस्ट्रिक्ट, ION, रेस्ट्रिक्शन। देखो RES, रेस, TRICT, रेस्ट्रिक्ट प्लस ION, रेस्ट्रिक्शन हो गया, यही तो रेस्ट्रिक्शन हो रहा है। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट माने महत्वपूर्ण होता है, सिग्निफिकेंट वैल्यू बोलता है, सिग्निफिकेंट माने महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, SIG, सिग, NI, सिग्निफिकेंट माने महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट। उसके बाद क्या होता है, पैराडॉक्स, इजंट इट अ पैराडॉक्स, ये NCERT में एक लाइन लिखा हुआ है, इजंट इट अ पैराडॉक्स, आपको मिलेगा, आप वहाँ पे खोजोगे, पैराडॉक्स, PARA, पैरा, DOX, डॉक्स, पैराडॉक्स, बहुत अच्छा मीनिंग आता है इसका, मतलब इस वर्ड सुनने में, पैराडॉक्स, वह बात जो कि वास्तव में सच हो परंतु देखने में साफ झूठ लगे। पैराडॉक्स, वास्तव में सच हो लेकिन देखने में झूठी लगे, वास्तव में सच हो लेकिन देखने में साफ झूठ लगे, ठीक है। पर से पैराडॉक्सिकली, ये वाला लाइन मिला हुआ एक जगह लिखा हुआ NCERT में, मैंने उसको छोड़ दिया है, मीनिंग इसका आप पढ़ोगे पूरा सेंटेंस समझ में आ जाएगा। इनश्योर, इन श्योर माने सुनिश्चित करना, पक्का करना, पक्का कर लेना, ठीक है। श्योर मतलब SUR, देखो इसको श्योर पढ़ेंगे, ये वाला शो या बड़ी शीन, श्योर, SURE, श्योर, इसमें H नहीं है, श्योर, श्योर माने निश्चित, सही। वेदर, देखो WHE, वेदर, ठीक है। वेदर मतलब कि, चाहे, यानी वेदर मतलब WHE, वे, THER, वेदर मतलब चाहे, वेदर की, चाहे, यदि, या, वेदर मतलब या याद करो तो अच्छा लगेगा, यदि या, ये दो मीनिंग अच्छा लगेगा। वेदर मतलब या, की, और विदर, WEATHER, विदर पढ़ते हैं, WEATHER, विदर, WEAVTHER, विदर मतलब मौसम, WEAVTHER, वेदर मतलब मौसम, और वेदर मतलब वेदर, WHETHER, वेदर, 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 WHETHER, वेदर मतलब यदि या विदर मतलब मौसम, WEATHER, विदर मतलब मौसम। देखो पढ़ा जाता है वेदर दोनों को ही, लेकिन मैं क्लियर करने के लिए विदर लिख दिया हूँ, ताकि अभी तुमको याद हो जाए, बाद में इसको ठीक कर लेंगे। वेदर, WEATHER, वेदर, WEATHER, वेदर मतलब मौसम, मौसम होगा। इंटरडिजिटेटेड, स्पेलिंग इंटर, INTER, इंटर, DIGI, डिजी, TATED, इंटरडिजिटेटेड, एकत्रित, एकत्रित मीनिंग होता है। पोटेंसी, पोटेंसी का मतलब होता है, टोटी पोटेंसी पढ़े हो ना, वही पोटेंसी, POTEN, 10CY, पोटेंसी यानी ताकत। और इम्पोर्टेंस एक होता है, पता है क्या होता है, इम, देखो इसको तोड़ोगे, IM, POTEN, 10CE, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस माने नपुंसक, लाचार, जिसका औजार, समझ लो।
इम्पोर्टेंस, IMPOTENC, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस। देखो एक इम्पोर्टेंस होता है, एक इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस का मतलब देखो IMPOR, पॉर PO था, यहाँ POR, पॉर TANC। इम्पोर्टेंस मतलब महत्वपूर्ण या महत्व। एज मतलब जिस तरह से, जैसा। AS एज, एज मतलब जिस तरह से, जैसा। ठीक है। और ASS का मतलब गधा। ASS का मतलब गधा। ठीक है, गधा। उसके बाद स्टेट, ST, ओ सॉरी, अच्छा चलो, STATED, स्टेट। देखो एक होता है स्टेट मतलब राज्य, उसका भी स्पेलिंग यही है। एक होता है स्टेट मतलब कहना, एक है स्टेटेड यानी कहा गया, घोषित किया गया, किया हुआ प्रकट किया हुआ। ठीक है। डॉन्टिंग, DAUN, TING, डॉन्टिंग। डॉन्टिंग मतलब डरावना, चुनौतीपूर्ण। एक्सपेंस, EXPENS, एक्सपेंस, या ई नहीं है, EXPENS, एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब खर्च। एक्सपेंसिव मतलब कीमती। जैसे कि ये जिस फिल्म में लिख रहा हूँ ये बहुत कीमती है, बहुत महंगा है, तो बोलेंगे क्या, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब कीमती, बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च, लागत, खपत। एक्सपेंडिचर कितना आया ये काम कराने में, यानी कितना खर्चा आया। ठीक है, चलिए, थैंक यू।